राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है चीज़ों को कि हाँ किस तरह से जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है, उपायों को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, गुरु मंत्र को, और किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है। सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स करते रहते हो तो अपना प्रश्न पूछने में बिल्कुल मत झिझको, अपना प्रश्न भेज दो। लेकिन एक चीज़ है, कुछ लोग 2 3 4 5 बारी अपने प्रश्न भेजते रहते हैं, मैं सबको देखना होता है, सबके लिए जो है मुझे आंसर करना पड़ता है। तो आपकी बारी आ सकती है दोबारा, लेकिन बाकी लोग अगर नहीं हैं तो आपके लिए जो है टर्न आ जाएगी क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे लगता है आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पे डांट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं तैयार रहो संडे वाले दिन आप डांट खाने के लिए, क्योंकि आप कुछ किसी के साथ इस तरह से डील करना पड़ेगा कि सामने वाले की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी और आपको जो है मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी मस्ती में रहोगे और मदद करने को राजी नहीं होगे। तो यहाँ डांट खाने के लिए तैयार बैठो, नहीं तो सलाह ले लो किसी ना किसी की। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लग रहा है बड़े खुश हो, किसी बड़ी ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, कोई बड़ी बातों के बारे में सोच रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है, बड़े साथ देते हुए घबराने की कोई बात नहीं है। जब बड़े साथ दे रहे हैं, ईश्वर साथ दे रहे हैं, तो आपको प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए कि कैसा दिन होगा। मस्त दिन होगा, कोई फिक्र की बात नहीं है, बस बड़ों का सपोर्ट, बड़ों का सहारा बनाए रखना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए यहाँ पर जो है कोई ना कोई इस तरह का बंदा है जो हेल्प करता है। आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, यानी कि कोई स्त्री या पुरुष कोई हो सकता है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, आपको समझाता हुआ, कुछ नई पढ़ाई करने को, कुछ नया सीखने को। आपको अब यहाँ आप चिढ़ रहे हैं, अड़ रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मुझे वैसा ही करना है, मेरे ऐसा ही करना है, तो यहाँ ये मूर्खता दिखाई देती है कि आप बिना बात पे किसी बात पे अड़े हुए हो। कुछ सीखने को मिल रहा तो उसे सीख क्यों नहीं लेते? वो सीखा हुआ आपके काम आएगा। ठीक है, हम जो भी कुछ पेट में गुण डाल लेते हैं वो गुण बाद में हमारे काम जरूर आता है जीवन में। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप अपना मेच्योरिटी दिखा रहे हो, समझदारी दिखा रहे हो। ओह, किसी काम के लिए करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, लगता है आपके समझ में आ गई कि मुझे इस तरह से काम नहीं करना, अलग तरीके के साथ करना है। अब यहाँ पे आप बड़े बनते हुए सारे कामों को करते हुए दिखाई देते हो। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं जाते हुए, लेकिन आपको अभी सब्र रखना है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। आप हमेशा ये चीज़ ना समझो कि हर चीज़ जो मैं चाहूँ वही हो जाए। कितनी बार ईश्वर की रज़ा भी होती है, उसमें भी राज़ी रहना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो, आपकी जो है बातें पूर्ण होंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, समय है अभी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन नेगेटिविटी जाती हुई और कुछ ना कुछ सिचुएशन इस तरह की कि हो सकता है आप अपना आलस त्याग दें, क्योंकि 8 नंबर वालों में आलस तो भरपूर होता है। तो हो सकता है आप अपना आलस त्याग दें और आगे बढ़ने की चेष्टा करें, नए तरीके से कुछ ना कुछ शुरू करने की कोशिश करें, पुरानी चीज़ों को वाइंड अप कर दें। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ नई चीज़ ला रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, तो इससे बेहतर तो कोई बात लगती नहीं है मुझे। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र के अंदर आपको एक नया जो है आपके लिए कोई साइकिल शुरू हो रहा है, यानी कि अगर आप इस चीज़ को रोमांटिक तरीके से ले जाएंगे तो वो रोमांस के तरीके से भी आरंभ हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई आपको मिलने वाला है जिसके साथ आपके रोमांटिक एंगल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस तरह से काम करने की कोशिश करनी है। नहीं तो जो लोग ये सोचे अरे मैं तो इस चीज़ में हूँ ही नहीं, तो यू ऑलवेज लव योर पेरेंट्स ऑल्सो, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हो। या आप अपने काम की तरफ, कोई नए कार्य की तरफ जो है उतनी इंटेलिजेंस और उतना लव दिखा सकते हो। तो ये चीज़ भी आपने समझने की कोशिश करनी है। देखो कितनी बार क्या होता है, चीज़ें जो हैं हमारे हिसाब से इतना वो हो जाता है कि हम
सम्मान चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं नहीं हमें कुछ ना कुछ इज्जत मिले, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक इंसान जो हमेशा इज्जत प्राप्त करता रहा है, उसके लिए अगर अपमान हो जाए तो उसके लिए शर्मसार होने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर अपनी स्थिति वैसी आने मत दो कि आपका कोई अपमान कर दे। ठीक है, अपना सम्मान बना के चलो, अपने सम्मान की चिंता करो, थोड़ा कम खा लो, लेकिन इज्जत नहीं अपनी खराब होनी चाहिए। ये मेरा असूल है जिंदगी का। ठीक है, और कभी भी आप किसी के आगे हाथ ना पसारो। ठीक है, वो कहते हैं ना मंगन गए सो मर गए। जो मांगने के लिए जाता है वो मर कर जाता है किसी के आगे मांगने के लिए। अपने अंदर से पता नहीं क्या क्या मार के चला जाता है इंसान, मन मर जाता है उसका, उसकी आत्मा मर जाती है। तो यहाँ पर जो है अपने सम्मान को संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने सम्मान को नहीं संभाला तो एक अपमान सहने की आदत सी पड़ जाती है और लेने की आदत सी पड़ जाती है। तो इस बार का गुरु मंत्र है अपने सम्मान को आपने संभाल कर रखना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।